तुम्हारा वीजा है वो ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए तुम्हें अरेस्ट किया गया है। पैसेंजर का कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है और तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अगर आप घर पे आते हो अपने फैमिली से मिलने के लिए और आपके वजह से आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको उस टाइम कैसा लगेगा। जो न्यूज़ है, जो खबर है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो, आप खाड़ी के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, आप ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, कहीं पर भी हो, या फिर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में काम करो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और प्लीज़ इस वीडियो को एक परदेसी होने के नाते ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो गलती करने से बचे। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा किस तरह से एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है और बहुत सारे इसमें इंडियन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तो आप अपने एयरपोर्ट से चले जाते हो, कोई भी अगर नकली डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर, पहले तो यहाँ पे आपको इमिग्रेशन टीम चेक करती है और उसमें पाया जाता है कि आपका वीज़ा फर्जी है या पासपोर्ट फर्जी है, तो पहले तो यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से किसी तरह से आप छूट जाते हो और जिस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री में पहुँचने के बाद अगर वहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है, फिर पता चलता है कि आपने फर्जी वीज़ा लेके या फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट लेके ट्रैवल करने की कोशिश किया और वहाँ पकड़े जाते हो, तो आपके साथ साथ आपके देश का भी छवि खराब होता है। क्योंकि इस तरह के जो अपडेट आ रहे हैं, इस तरह के जो खबर आ रहे हैं कि आए दिनों बहुत सारे इस तरह का मामले आए थे और लाखों लोगों, मतलब 1 साल के अंदर 1-2 नहीं लाखों लोग की गिरफ्तारी हुई है सिर्फ डॉक्यूमेंट के वजह से। कुछ लोगों को गिरफ्तारी इंडिया में हुई है और कुछ लोगों को अदर कंट्री में जाकर गिरफ्तारी हुई है। इसलिए भारत सरकार ने आनन फानन में एक नया कानून, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया था और बताया था कि जो भी अगर इंडिया से किसी ऐसे लोगों को फर्जी वीज़ा देकर अदर कंट्री भेजने के नाम पे पैसे लेते हैं या उसे गलत डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उनके साथ साथ यानी उनको 7 साल की जेल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्योंकि ये जो कानून भारत सरकार ने पार्लियामेंट में इस चीज़ को पास भी कर दिया गया है, तो इसी के वजह से बनाया गया है कानून, ताकि जो लोग एजेंट लोग दूसरे को यहाँ पे पैसे ले लेते हैं और फिर अदर कंट्री भेजने के नाम पे उनके साथ फ्रॉड करते हैं। और दूसरा कारण इसमें बताया गया है इस कानून में बनाने के तहत कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ पे रहने लगते हैं, यहाँ से एजेंट भेज देते हैं किसी तरह और फिर वहाँ पे जाकर इलीगल तरीके से रहते हैं। तो जो लोग इस तरह के लोग यहाँ से जाते हैं और फिर गलत रास्ते से गलत तरीके से भेजते हैं, जैसे यूएस के अंदर डंकी मार के बहुत सारे लोगों को पहले एजेंट लोग भेजते थे, उनसे 20-20 लाख रुपए ले लिया जाता था। तो अब उसमें कमी आई है, क्योंकि आपको मालूम है कि यूएस के अंदर भी बहुत सारे जो इलीगल तरीके से रहने वाले को चेक किया जा रहा है, वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे भारतीय भी हैं। तो भारत सरकार को बिग सलूट कि एक ऐसा कानून बनाया है कि जो भी इस तरह का चीज़ करेगी उनकी गिरफ्तारी होगी। तो प्लीज़ आप भी अगर अदर कंट्री में कहीं पर भी जा रहे हो और कहीं से आपने वीज़ा ले लिया, कोई एजेंट आपको वीज़ा दे दिया, तो ट्रैवल करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट की जांच ज़रूर कर ले। या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप जांच कर सकते हो या फिर एम्बेसी में भी जाकर जांच कर सकते हो। जिस कंट्री का आपको वीज़ा मिला है उसकी एम्बेसी में भी जाकर आप उसके बारे में पूछताछ कर सकते हो, नहीं तो आपकी तो गिरफ्तारी होगी। अब एजेंट को भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसा मैं बताया, 1 साल के अंदर 1-2 नहीं लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है सिर्फ गलत डॉक्यूमेंट लेके जाने के वजह से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया, गुजरात के अंदर एक चेकिंग अभियान चलाया गया और इस चेकिंग अभियान के तहत बताया जा रहा है, आपने देखा किस तरह से 1-2 नहीं हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का कारण है क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल से या बांग्लादेश से आकर इलीगल तरीके से रहने लगते हैं और फिर यहाँ से वो डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, यानी पासपोर्ट बना लेते हैं, अपना वोटर आईडी बना लेते हैं। तो गुजरात में चेकिंग अभियान चलाया गया और जैसे पुलिस ने, आपने देखा कि रोड पर इनको मार्च कराया गया और इनको पकड़ के वापस डिपोर्ट किया जाएगा या तो थोड़ा टाइम उनको जेल में रखा जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार ने यह भी बताया है कि अगर कोई भी विदेशी लोग को यहाँ पे
कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सपोर्ट करता है या उसमें शामिल होता है तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उनको 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कोई भी अगर कोई नेपाल का है, बांग्लादेश का है और आपको पैसे के लालच दे रहा है कि आप मुझे इतने पैसे ले लो, मैं मेरा ये डॉक्यूमेंट बना लो, तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करना, क्योंकि भारत सरकार इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है और बताया है कि ये देशद्रोही में आपको नाम शामिल हो सकता है। क्योंकि जो कानून आप पर तो लगेगा 7 साल का जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना आपको लगेगा, लेकिन आपको जो ठप्पा लग जाएगा, देशद्रोही का ठप्पा लग जाएगा। तो प्लीज़ पैसे के लालच में आकर अपना जो है देश का नाम या अपने देश के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ अभी हो रहा है। पकड़े भी जा रहे हैं, एयरपोर्ट में भी पकड़े जा रहे हैं, ऐसे भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे भी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे गलती से बचें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, हर परदेशी को ये सुनना बेहद ज़रूरी है। जैसा आपको बताया कि जो लोग बेसिकली खाड़ी देश में रहते हैं, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या कहीं पर भी बेसिकली आप या तो मलेशिया में रहते हो, सिंगापुर में रहते हो या फिर यूरोप के किसी कंट्री में आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे रहते हो, तो आप 1 साल पे या 2 साल पे यहाँ पे अपने फैमिली से मिलने के लिए आते हो और फिर पता चलता है कि आप घर जैसे ही पहुँचते हो तो आपके साथ साथ पुलिस भी वहाँ पे पहुँचती है और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी गिरफ्तारी कर लेती है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। कुछ लोग को लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, या छोटी मोटी बात है, लेकिन जब आपके साथ अगर इस तरह का चीज़ होगा उस टाइम समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ न्यूज़ में नहीं आती है, कुछ ऐसे भी चीज़ है जो इंटरनल आपको पता चलता है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें। आप भी अगर आ रहे हो तो इस नियम को, इस अपडेट को ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, पहले क्या होता था कि आप अदर कंट्री से आ रहे हो और कोई भी इलीगल सामान जो है, जैसे ड्रग्स है और भी बहुत सारे नशीली पदार्थ है, अगर लेकर आते थे तो आपको एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, आपको वहाँ पे जेल की सज़ा हो जाती थी। लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी अब क्या कर रही है, कस्टम ऑफिसर क्या कर रही है कि आपको जो स्कैन करने के बाद तो मालूम चल जाता है कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ है। उसके बाद आपको पुलिस बाहर निकलने देती है और साथ साथ में आपको सादा ड्रेस में फॉलो करेगी कि आप जाते कहाँ हो। फिर पता चलता है कि आप सीधा अपने घर जाते हो, अपने फैमिली से मिलते हो। फिर वहाँ पुलिस जाती है और आपके जो बैग के वो चेकिंग करती है। बैग चेकिंग करने के बाद पता चलता है कि आपने इसमें कुछ गलत चीज़ लेकर आए हो। फिर पुलिस जांच करती है, फिर पता लगाती है कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। तो पुलिस का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आपके साथ साथ जो भी इसमें शामिल है, बहुत सारे लोग अगर पकड़े जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमें कोई दूसरे आदमी ने सामान दिया था, बोला था कि ये हमारे भाई को दे देना या हमारे घर पे दे देना, इस कारण से मैंने उसका सामान लाया है। लेकिन अगर आपके बैग से निकलता है तो आपकी गिरफ्तारी होती है। जैसा मैं बताया, पहले एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके आपको सज़ा दिया जाता था, लेकिन अब आपके साथ साथ आपके फैमिली को भी, क्योंकि आप उसका विरोध कर रहे हैं, यानी पुलिस का जो विरोध करता है जो घर वाले, फिर घर वाले को भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसे 2-3 मामले आए हैं, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि आप भूल से भी दूसरे का सामान लेकर नहीं आना, किसी का भी सामान लेकर नहीं आना। और आओगे तो इस तरह का, क्यों आपको जो भी है काम करने के साथ में दोस्ती हो जाती है और वो लोग बोलते हैं कि हमारा 1 केजी सामान है, 2 केजी सामान है, ये इम्पोर्टेंट सामान है, और खोलकर आप देखते भी नहीं हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है। फिर पता चलता है कि नहीं, ये सामान जब घर पे आते हो तो पता चलता है कि ये नशीली पदार्थ था और इसके वजह से आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। आप बोलते हो कि नहीं, ये हमारा दोस्त दिया था, तो वहाँ पे पुलिस नहीं मानेगी और आपके साथ साथ आपकी फैमिली पर भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप खुशी मनाने वहाँ गए हैं, अपने फैमिली से मिलने गए हैं और फिर पता चलता है कि आपको पुलिस उठा कर लेके जा रही है, तो आपकी फैमिली विरोध कर रही है। विरोध करने के कारण आपकी फैमिली की भी गिरफ्तारी होती है, बाद में छोड़ा जाता है, नो डाउट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि प्लीज़ अपने वजह से अपने फैमिली को भी ना इस चीज़ में करना, एक गलती की वजह से आपके प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फैमिली भी बर्बाद हो सकती है। तो आप कोई भी सामान दे, प्लीज़ पहले उसे मना कर दे कि नहीं, मैं सामान लेकर जाऊंगा ही नहीं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो
तो पहले उसके बैग से जो भी वो सामान दे रहा है पहले उसे मैनुअली वहाँ पे आप खोल कर चेक कर लें, और आपको ट्रस्ट अगर विश्वास है तभी वो सामान लेकर आएँ घर पे, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप ना लेकर आएँ, क्योंकि ऐसे मामले आए हैं। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको सतर्कता बढ़ाई है। बीच में भी एयरपोर्ट पुलिस भी लोगों को अवेयर किया था, बताया था कि आप अगर अदर कंट्री में रह रहे हो तो दूसरे का सामान लेकर ना आएँ तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग बोलने लगते हैं कि नहीं ये हमारा सामान नहीं है, तो आपके पास से ये निकलेगा तो आपकी गिरफ्तारी होगी, और आपके साथ साथ आपको फैमिली का भी बुरा हाल हो सकता है। इसलिए इस चीज़ से बचें और ये सब चीज़ ना करें। एक परदेसी होने के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी पता चले कि इस तरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।